मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1, व्यपदेशे अपि सिद्धि स्यात्। इसका हिंदी मतलब है मुसीबत में चालाकी से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी नीतिपूर्ण है। जीवन में अनेक कठिनाइयां आती जाती रहती है। उन कठिनाइयों में किस प्रकार हमें अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए तथा धैर्य एवं दृढ़ संकल्प के साथ उसका सामना करना चाहिए, इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे वृष्टिरभावत्, वर्षा के अभाव से, अभाव मतलब कमी, क्षुद्र जंतु नामक छोटे जीवों का, मृताः यु मरे हुए के समान, विषीदत दुखी, सिद्धि सफलता, चूर्णिता मारे गए, निम्न जन स्थानम नहाने का स्थान, गच्छत्सु जाते हुए, निशारिता मार दिए गए, व्यपदेशे मुसीबत, प्रसिद्ध प्रसन्न, प्रसाद्य प्रसन्न करके। तो अब शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले मैं संस्कृत पढ़ूंगी, फिर उसका हिंदी अनुवाद करूंगी। वर्षासु वृष्टिरभावत् तुषात गजयूथ योत्पत्ति माह। वर्षा ऋतु में वर्षा के अभाव के कारण हाथियों के समूह ने अपने सेनापति से कहा, नाथ, हे नाथ, चिंतयतु कोई अपि उपाय अस्माकं जीवनाय। हम लोगों के जीवन के लिए कोई उपाय कीजिए। नास्ति क्षुद्र जंतु नाम निम्न जन स्थानम। हम छोटे जीवों के लिए नहाने का कोई स्थान नहीं है। वयं च निम्न जन स्थान अभावत मृताः यु। हम सब नहाने के स्थान के अभाव में मरे हुए के समान हो गए हैं। किम कुर्मा, क्या करें? क्व आयामः, कहाँ जाए? ततो हस्तिराज नाति दूरं गत्वा एकं निर्मलं सरः दृष्टः। तब हाथियों के राजा थोड़ी दूर जाकर एक निर्मल तालाब को देखा। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, तालाब मतलब सरोवर। तत्र तीरावस्थिता क्षुद्र शावका गच्छत्सु गजे पादे चूर्णिता। किनारे पर रहने वाले छोटे छोटे खरगोश हाथियों के समूह के पैरों के द्वारा मारे गए। अनंतरम सिलीमुखो नाम शस्क चिंतेमास। बाद में सिलीमुख नाम के खरगोश ने सोचा, अनेन गजयूथेन विन्यस्यत अस्मत् कुलम। इन हाथियों के पैरों के द्वारा हमारी कुल का नाश हो गया। कुल मतलब होता है बच्चों खानदान। तत्र एक वृद्ध शस्क तम अकथ्यत। तब एक वृद्ध खरगोश ने कहा, मां विषीदत, दुखी मत हो, मया अत्र प्रतिकार कर्तव्य। मैं इसका प्रतिकार करूंगा। प्रतिकार मतलब होता है बचाव, बदला। एवं कथित्वा स सिलीमुख उपाय औदत। इतना कहकर उसने सिलीमुख को एक उपाय बताया। उपायं श्रुत्वा सिलीमुख गजयूथं प्रति आगच्छत्। उपाय सुनकर सिलीमुख हाथियों के समूह की ओर गया। गच्छेन च तेन आलोचितम्। और जाते हुए उसने सोचा, कथम गजयूथ समीपे स्थित्वा वक्तव्यम्। किस प्रकार हाथियों के सेनापति से बात करनी चाहिए। ते तु अति विशाल, वे तो बहुत बड़े हैं। अतो अहम समीपस्थम शिखरम आरोह संवादयामि।
अतः मैं पारसिनी के शिखर पर चढ़कर बात करूंगा। तदा अनुष्ठिते तम दृष्ट्वा युद्धनाथ अपृच्छत। इस प्रकार हाथियों के राजा ने उसे देखा और पूछा, क त्वम, तुम कौन हो? कुतः समायाता, किस लिए आए हो? शिलीमुख उवाच, शिलीमुख ने कहा, शचको अहम, मैं खरगोश हूँ। भगवत चंद्रेन भवत समीप प्रेषिता, भगवान चंद्र के द्वारा भेजा गया हूँ। अहम तदज्ञा ब्रवीमि, उनकी आज्ञा के अनुसार कहता हूँ। सुनो, यद्यपि चंद्र सरोवर रक्षका शस्का त्वाया निशारिता तत् अनुचितम कृतम। इस सरोवर द्वारा रक्षित जो भी खरगोश थे वो तुम्हारे पैरों के द्वारा मारे गए, जो तुम्हारे द्वारा किया गया अनुचित काम है। ते शस्का चिरमया रक्षिता, वे खरगोश मेरे द्वारा वर्षों से रक्षित थे। अतएव मैं शस्काय इति प्रसिद्ध, इसलिए मैं शशांक नाम से प्रसिद्ध हूँ। ममाज्ञा सति रातम दूर गच्छ अन्यथा विनाश भविष्यति। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम इस सरोवर से दूर चले जाओ, अन्यथा विनाश होगा। एवं उक्तवती दूते युद्धपति भयात आ। इतना सुनकर युद्धपति डर गया। भगवान इदम अज्ञानता कृतम, और कहा, हे भगवान, यह अज्ञानता के कारण हुआ। दूत ने कहा, यदि यौ तहिर सरिषि को पात कंपमानम भगवंत शशांकम प्रणमय प्रसाद च गच्छ। यदि ऐसा है तो सरोवर में कांपते हुए भगवान चंद्र को प्रणाम करो और उन्हें खुश करो और यहाँ से चले जाओ। ततः रात्रो युद्धेन स युद्धपति, तब उसी रात्रि को युद्धपति जले चंचलम चंद्र बीमा दृष्टवा प्रणाम अकरोत्। जल में चंद्र की जो प्रतिमा को प्रणाम करके उक्तम च बोला, देव प्रसिद्ध, हे देव प्रसन्न हूँ। अज्ञानात अनेन अपराध कृत, अज्ञानता के कारण अपराध हुआ। क्षम्यताम, क्षमा करे। इति उक्तवा अन्यत्र गता, इतना कहकर हाथियों के समूह कहीं और चला गया। हर्षिता शशिका नृत्यम, खुश हुए खरगोशों ने वृद्धम शशिकम शिलीमुख च धन्यवाद कुर्बन औदन च। वृद्ध खरगोश को तथा शिलीमुख को धन्यवाद किया और हंसने नाचने गाने लगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार बड़े से हाथी का सामना एक छोटे से खरगोश ने किया अपने धैर्य और बुद्धि बल से। चंद्र देवता जिसे खरगोशों ने अपना यमदूत बताया, वे तालाब के पानी में उनकी जो प्रतिमा बन रही थी वो पानी के गति के कारण कांप रहा था, जिसे हाथियों के सामने खरगोश ने ऐसा बताया मानो चंद्र देवता क्रोध के मारे गुस्सा कर रहे हैं।